नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल और ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप नागर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में विशेषण को पढ़ा था और उसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। आज जो उसका बचा मैटर है आज हम उसको समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारा टॉपिक था विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें और भी जो बाकी जानकारी थी मैंने आपको सारी बता दी थी। ठीक है। आज जो हम इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो है प्रविशेषण। इसी का दूसरा भाग है प्रविशेषण, इसी का दूसरा रूप भी प्रविशेषण। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि विशेषण का मतलब होता है किसी के अंदर क्वालिटी बताना, किसी के गुण बताना। ठीक है। जैसे मनोज अच्छा लड़का है, मनोज इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है। तो इस तरह से मनोज की हमने अच्छाई बताई, उसके अंदर जो विद्यमान जो विशेषण है उसको बताया। उसी तरह जो प्रविशेषण है वो भी इसी का दूसरा रूप है। जैसे किसी बात को थोड़ा जोर देकर, एक तरह से जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम तो अच्छा है ही सही, लेकिन मैं बोलूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छे से भी अच्छा, तो क्या हो गया प्रविशेषण। क्योंकि उसमें राम अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है विशेषण है, लेकिन मैं कह दूँ कि बहुत अच्छा है, तो क्या हो गया प्रविशेषण। ठीक है। इसी तरह देखिए आप आगे, विशेषण की भी विशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्रविशेषण। जैसे देखिए आप, जैसे मैं पूर्ण मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण क्या हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ, ये हो गया मेरा विशेषण स्वस्थ। लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा प्रविशेषण हो गया। ठीक है। जैसे आप बहुत अच्छे हो। अब आप क्या हो, आप अच्छे हो, तो अच्छे जो ये शब्द है अच्छे, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया विशेषण। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, बहुत लग गया आगे, मतलब अच्छे से भी आप बहुत अच्छे हो, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रविशेषण। ठीक है। उसी तरह आप देखिए, आप बहुत ईमानदार हो। आप क्या हो, आप बहुत ईमानदार हो। आप ईमानदार हो, ये तो आपकी विशेषता, मतलब ये तो आपका हो गया विशेषण। लेकिन आप बहुत ईमानदार हो, आप क्या हो, आप बहुत ईमानदार हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रविशेषण। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि विशेषण की भी विशेषण की भी किसकी, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे हो तो अच्छा आपका विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्रविशेषण। तो अच्छे हो मतलब बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छा क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। जैसे देखिए आगे, छबड़ा अति सुंदर। छबड़ा अति सुंदर छबड़ा अति सुंदर है। छबड़ा क्या है, छबड़ा एक शहर है जो 12 जिले के अंतर्गत आता है। तो छबड़ा क्या है, एक सुंदर शहर है। सुंदर में क्या हो गया विशेषण, लेकिन अति सुंदर है, तो ये क्या हो गया प्रविशेषण।
विशेषण की भी विशेषता बताना। तो अति सुंदर क्या हो गया, इसका प्रविशेषण। तो इसी तरह से आप समझ गए कि विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। तो आगे हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। जब विशेषण जब विशेषण शब्दों को जब विशेषण शब्दों का बहुवचन जब विशेषण शब्दों का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। जब जब विशेषण शब्दों का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। जैसे आप देखिए सेंटेंस के माध्यम से आप समझिए। जैसे बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। अब बड़ों का आदर करो, अब बड़ा क्या है, बड़ा एक विशेषण है। क्या है, बड़ा एक विशेषण है। लेकिन जैसे ही हमने इसका बहुवचन किया तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो बड़ों का आदर करो। ठीक है, आगे देखिए आप। बूढ़ों के पास बैठो, बूढ़ों के पास बूढ़ों के पास बैठो। तो बूढ़ा से क्या बना, बूढ़ा भी एक क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो बूढ़ा से क्या बना, हमने इसका बहुवचन बदला तो किस तरह शब्द बना, बूढ़ो। बूढ़ों के पास बैठो। तो ये भी क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा बन गई। आगे देखो। जवानों से बात करो, जवानों से जवानों से बात करो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक अवस्था है। जैसे बुढ़ापा है उसी तरह जवानी होती है, तो एक अवस्था है। तो ये भी क्या है, एक एक विशेषण है। जब इसका हमने बहुवचन किया तो क्या बना, जवानों से बात करो। मतलब जवानों में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए। अमीरों से प्रेम करो। अब अमीर क्या है, अमीर से क्या बना, अमीरों। ठीक है, एक ये एक विशेषण शब्द है। क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे वह गरीब आदमी है, ठीक है, वह अमीर आदमी है, तो अमीरों से प्रेम करो। गरीबों से नफरत करो। तो देखिए आप किस तरह मैंने विशेषण शब्दों का बहुवचन बना के उसको जातिवाचक संज्ञा में बदला है। तो देखिए, बड़ा से बड़ो, बूढ़ा से बूढ़ो, जवान से जवानों, अमीर से अमीरों, गरीब से गमीरों, सॉरी गरीब से गरीबों। तो देखिए, जैसे वह अमीर व्यक्ति है, तो अमीर क्या है, अमीर एक विशेषण है। वह गरीब आदमी है, तो गरीबी क्या है, एक विशेषण है। क्योंकि सामने वाले की हमारे सामने विशेषताओं का प्रकटीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, विशेषताओं का प्रकटीकरण कर रहा है। तो ऐसे आप आगे देखिए। इसके बाद आगे देखिए, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है, प्रक्रिया विशेषण। जैसे देखिए आप, राधा राधा धीरे धीरे चलती है। राधा क्या करती है, राधा धीरे धीरे चलती है। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, धीरे धीरे। अब ये लिखो यहाँ पे कि राधा बहुत धीरे चलती है। तो ये क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है,
प्रक्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए और समझिए कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे इस पे जो क्रिया क्या है वो धीरे धीरे चलना है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। लेकिन हम यहाँ पर क्रिया की जो चलने की विशेषताएं उसको बता रहे हैं कि राधा किस तरह चलती है। राधा बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब बहुत धीरे चलती है, तो क्या हो गया इसका, ये प्रक्रिया विशेषण। देखिए आगे, विशेष से वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है। क्या होता है, विशेष से वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता कोई विशेषण बताता हो। जैसे और क्या है, विशेष से संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे देखिए आप, जैसे लाल फूल। अब लाल फूल जो है, लाल फूल में लाल क्या है और फूल क्या है, तो लाल फूल में फूल क्या है, फूल विशेष से है। क्या है, फूल विशेष से है। और लाल क्या है, लाल विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। और जो विशेष से की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए आप, जैसे लाल फूल, अब लाल क्या है, लाल यहाँ पर एक विशेषण शब्द है, और फूल क्या है, फूल एक विशेष्य है। तो फूल एक विशेष्य है और लाल एक विशेषण है। और जो विशेष्य की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्योंकि जो लाल है और फूल है, लाल एक कलर है, जो रंग है जिसे हम रंग बोलते हैं, और फूल, जो फूल फूल तो कई तरह के होते हैं, लाल होते हैं, गुलाबी होते हैं। तो फूल विशेष्य है और लाल रंग के द्वारा फूल की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। जो लाल शब्द है, जो लाल शब्द है, जो लाल शब्द है हो फूल की विशेषता बता रहा है। तो आज हमने विशेषण को पूरी तरह समाप्त कर लिया है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं हम जल्दी नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए राम राम।